तो वन पीस का एपिसोड 1141 आ चुका है, जो कि एनिमे एडेप्शन है 1107 मांगा चैप्टर का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जायंट्स की एंट्री के साथ, जो कि हमें शिप्स डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाए जाते हैं। और इस सीन में एनिमेशन कमाल की है। शिप्स डिस्ट्रॉय करने के बाद रोडी एंड रोगी हमें आइलैंड पे लैंड करते हुए दिखाई जाते हैं, जिसके बाद वो ऑर्डर देते हैं अपने दोनों अंडरलिंक्स को कि बाकी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। और जिन अंडरलिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, वही दो जायंट्स हैं जो हमें एनिस लॉबी में दिखाए गए थे, ओइमो एंड काशी। ये ऑर्डर देते ही डोरियन रोगी बढ़ देते हैं आइलैंड की तरफ और बाकी जायंट्स पायरेट्स डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं शिप्स को। ये सब होता देख मरीन्स पायरेट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि डोरियन रोगी द लेजेंड पायरेट्स आ चुके हैं वापस। उसब, नामी और चॉपर ये सब होता देख रहे हैं ऊपर बादलों से। उसब ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरे मास्टर हमें बचाने आ गए। इतने में ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी जब पहली बार जायंट पायरेट्स से मिला था तो वो किस तरह लड़ रहे थे। और एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ओइमो एंड काशी एनिस लॉबी में दिखाए जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और नामी ब्रुक और लिलिथ को कॉल करके पूछती है कि तुम्हारा क्या सीन है। ब्रुक बोलता है कि विल पास ओवर यू सून। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रुक ने पूरा रास्ता फ्रीज कर दिया है और सनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इतने में लिलिथ बोलती है कि अगर हम रुके नहीं तो हम जाके बैरियर से टकराएंगे और हमारी शिप पूरा एक्सप्लोड हो जाएगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिम्बे को जो कि जा रहा है जोरो को लेने। फिर हमें जोरो वर्सेस लूची की फाइट दिखाई जाती है और थोड़ा बहुत उनका जो भी कन्वर्सेशन होता है वो। रॉब लूची बोलता है कि तुम अपने दोस्तों के लिए एक बर्डन हो जो कि उन्हें वेट करवा रहा है। और जोरो बोलता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ही फाइट कितना समय चलेगी वो तुम्हारे हाथ में है, जो कि बहुत ही कोल्ड था और दिखाता है कि जोरो कभी भी उसे खत्म कर सकता है। ये होता भी है आगे मांगा में, अगर आपने मांगा पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। फिर हमें वाइस एडमिरल दिखाया जाता है जो कि बोलता है सब छोटी शिप्स को पीछे ले लो और जो भी बड़े वैसे उनको आगे दे दो। वो सभी वॉरशिप्स को ऑर्डर दे देता है कि सभी पेसिफिस्टास को शूट करो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है दो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की एंट्री। फिर नेक्स्ट सीन में बोनी रोती रोती लूफी से बोलती है कि मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? जिस पे लूफी जवाब देता है कि मैं तो इतने समय से तुम्हारे साथ ही था। बोनी जिस पे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ही नीका हो। लूफी बोलता है नीका वो क्या है? इसी बीच लूफी ये भी नोटिस करता है कि वेगापंक की छाती में एक वुंड है। इसके बाद बोनी और लूफी की बातचीत चलती है और फिर लूफी सैटर्न को अटैक करता है बोनी को दिखाने के लिए कि असली पंच कैसे मारा जाता है। लूफी के अटैक के बाद सैटर्न दूर जाके गिरता है। कुमा की बैक स्टोरी एंड सफरिंग देखने के बाद ये सीन बहुत ही सेटिस्फाइंग फील होता है। इतने में फ्रैंकी बोलता है कि यही हमारा चांस है यहाँ से निकलने का, लेकिन वहाँ से किजारू आ जाता है और अटैक करने लगता है बोनी और वेगापंक पे। जैसे ही किजारू अटैक करने वाला होता है सांजी आ जाता है और उसकी लाइट को अपने लात से डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर फ्रैंकी और किजारू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूफी सांजी को कॉम्प्लीमेंट देता है किजारू की लाइट डिफ्लेक्ट करने के लिए, जो कि मांगा में नहीं है। मांगा में बस लूफी हमें हंसता हुआ दिखाया जाता है और वो कुछ भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। इस सीन में टोय एनिमेशन ने साबित कर दिया कि उनकी सांजी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो कि ज़्यादातर फैंस मानते हैं। फिर सांजी अपना आइकॉनिक डायलॉग ड्रॉप करता है कि लव डजंट होल्ड अ कैंडल टू लाइट, जिसको चेंज कर दिया है एनिमे में। इसकी जगह वो बोलता है लव इज स्ट्रॉन्गर देन लाइट, जो कि सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ओरिजिनल वाला ज़्यादा बेहतर था मांगा में। फिर हमें कैटरीना, डेवन एंड वैन ऑगर दिखाए जाते हैं ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के। कैटरीना जाके सैटर्न को टच करती है और बोलती है मिशन कंप्लीट, जिसपे सैटर्न बोलता है कि तुम हमेशा ही ऐसी अजीब चीज़ें करते हो, तुम्हारा मोटिव क्या है? जिसपे वैन ऑगर रिप्लाई देता है कि द वर्ल्ड। फिर हमें इन दोनों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है सैटर्न के साथ, जो कि हमें शो करता है कि ब्लैक बियर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। सैटर्न इन पे अटैक करने ही वाला होता है। इतने में वैन ऑगर खुद को और कैटरीना को टेलीपोर्ट करके आइलैंड के शोर पे पहुंचा देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कारिबो को, जो कि वैन ऑगर और कैटरीना को बोलता है कि मैं हमेशा से बीच का क्रू ज्वाइन करना चाहता था, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है और हमारी वीडियो भी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल की, तो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के साथ मैं क्वालिटी और कंटेंट दोनों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।